हेलो दोस्तों, चांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत स्वागत। आज हमें जो बिहार में विशेष शिक्षकों की BS टेट पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसके CDP के क्वेश्चन हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में EVS के क्वेश्चन का हल देखा था। आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व होता है। आपको पता है, जित लगभग एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70 या 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 5 या 7 क्वेश्चन नए बनते हैं। तो आपको पता है, जित आप पुराने पेपर हल करोगे तो आपको लगभग 80% कवर हो जाएंगे और आपको पेपर का वो लेवल पता चल जाएगा, बोर्ड कैसे प्रश्न पूछते हैं ये अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, बिहार में जो स्पेशल टेट होने वाला है उसका एग्ज़ाम पहले तो 22 से 30 से जनवरी के बीच बताया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर बिहार में जो सरकार गिर गई है तो एग्ज़ाम डिले हो गया है। और इसकी पूरी जानकारी में है जो बिहार में विशेष शिक्षा के अध्यक्ष है राकेश जी लीमा, उसी में बात कर आपको अगली वीडियो अलग से वीडियो बना दूंगा कि एग्ज़ाम कब हुआ है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया है, फरवरी एंड तक हो सकता है। तो पूरी जानकारी अगली वीडियो में बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो और स्पेशल में हर प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। जो हरियाणा में स्पेशल एजुकेशन की 1380 पोस्ट आने वाली है, उसकी भी एक अलग वीडियो पूरी जानकारी मिलेगी। KVS में भी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली है, उसकी वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी। KVS में जल्दी आएगी, 16 फरवरी को KVS स्पेशल एजुकेशन की हेयरिंग है। आपको बता दूं मैं, जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिली स्पेशल एजुकेशन की। चंडीगढ़ में आपको पता है स्पेशल एजुकेशन की अभी एग्ज़ाम हुई है 6 जनवरी को, उसका पेपर हमने इसी चैनल पर सॉल्व कराया है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। स्पेशल एजुकेशन के 90 क्वेश्चन आए थे, TGT और JBT PRT दोनों में। तो हल करवाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आज हम EVS CDP की क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा, ऑप्शन नंबर दो एक बिस्कुट बिस्कुट है, ऑप्शन नंबर तीन बहुत अच्छा कहना, ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर आ जाएगा, एक बिस्किट आ जाएगा। प्राथमिक पुनर्बलन का एक बिस्किट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्केप फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए थार्नडाइक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पावलोव द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन बाइकोस्की द्वारा, ऑप्शन नंबर चार स्किनर द्वारा। तो आपको पता है, स्केप फोल्डिंग की सूचना लेव बाइकोस्की के द्वारा दी गई थी। जो बाइकोस्की ने बताया था, आपको वो उदाहरण सुना होगा हमने हमने आपको मैं बता दूं कि जैसे बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो आप हम पीछे से उसको सहारा देते हैं। और जैसे ही बच्चा सीख जाता है साइकिल चलाना, तो हम अचानक से, छोड़ देते हैं सहारा देना। यही स्केल फोल्डिंग होती है। लेव बाय गोस्की ने बताया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक और शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर दो औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर तीन संगठनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर चार शिक्षा मनोविज्ञान। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आ जाएगा। ये ऑथेंटिक पेपर है, आप देख सकते हैं। पुराने पेपर से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करोगे, तो आपको एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन सेम के सेम आते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, लगभग 80% मैटर सेम आता है और 20% चेंज होता है। तो आप पुराने पेपर हल करोगे तो 80% कवर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या दी थी। ऑप्शन नंबर ए केनर ने, ऑप्शन नंबर बी डाउन ने, ऑप्शन नंबर तीन स्किनर ने, ऑप्शन नंबर चार फ्राइड ने। तो ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या केनर ने दी थी। राइट आंसर आ जाएगा ए केनर। आपको पता है, ऑटिज्म सोलहीन बच्चे होते हैं जो विशेष शिक्षा में आपने पढ़ा होगा।
अपने आप में लीन रहते हैं और दूसरों के साथ संप्रेषण नहीं कर कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर, अपने आप में खोए रहते हैं ऐसे बच्चे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए चलन अक्षमता का, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि दोष का, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक मंदता का, ऑप्शन नंबर 4 अधिगम अक्षमता का। तो डिस्ग्राफिया आपको पता है अ, लेखन अक्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अधिगम अक्षमता। राइट आंसर डी आ जाएगा। आपको पता है डिस्ग्राफिया लेखन विकार, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार होता है, और डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्विलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 1 चर अनुपात, ऑप्शन नंबर 20 पुनर्विलन, ऑप्शन नंबर 30 स्तर अंतराल, ऑप्शन नंबर 4 स्तर अनुपात। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा चर अनुपात आ जाएगा। पुनर्विलन की अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है, चर अनुपात सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। राइट आंसर ए आ जाएगा 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। किसने शीशों के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने, ऑप्शन नंबर 3 स्पिनोजा ने, ऑप्शन नंबर 4 वाटसन ने। तो खाली स्लेट माना है जॉन लॉक ने। आपको पता होगा जॉन लॉक को खाली स्लेट है माना था बच्चों को, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता होगा वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। वाटसन ने बच्चों के लिए बोला था कि कोई भी बच्चा मुझे जो जैसा चाहोगे आप, जैसे उसे मैं चोर डाकू वकील कुछ भी बना सकता हूँ। तो वॉटसन का कहना था कि आप बच्चों को जिस माहौल में रखेंगे, वातावरण में रखेंगे, बच्चा उसी प्रकार का हो जाएगा। जैसे आप अच्छा माहौल देंगे तो बच्चा अच्छा बन जाएगा, जैसे चोरी के माहौल में रखेंगे तो बच्चा चोरी करना सीख जाएगा। तो वॉटसन ने ये बताया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुख साहचर्य, ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 3 शब्द साहचर्य, ऑप्शन नंबर 4 स्वप्न विश्लेषण। तो नहीं पूछा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा साक्षात्कार आ जाएगा बी। नहीं पूछा है, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। सुल्तान पर किया गया कौशल का अनुसार अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को पुष्टि करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन नंबर बी गुप्त अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 स्थान अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 मॉडलिंग। तो आपको पता है कॉलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया गया था, वो सिद्धांत अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर अंतर्दृष्टि अधिगम। कॉलर ने चिंपैंजी पर जो बंदर था उस पर प्रयोग किया, पिंजरे में रखा था। आपको पता है केले रख दिए थे और साथ में एक छड़ी ऊपर टांग दी, तो बंदर को अचानक से सूझ आई थी और उस छड़ी के माध्यम से केले उतार कर खा लिए थे। तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। अल्बर्ट बंडूरा जो बच्चों को एक बारबी डॉल पर, बेबी डॉल पर किया था और बच्चों को फिल्म दिखाई थी। बच्चे उस फिल्म में जो सीखते हैं, जो जैसा व्यवहार करते हैं, बाहर आकर वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन सी प्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मुखावस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 गुप्तावस्था, ऑप्शन नंबर 4 गुदावस्था। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं पूछा है, तो आपको पता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जिन प्याजे की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्न में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रण, ऑप्शन नंबर बी एनिमिज्म, ऑप्शन नंबर 3 आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर 4 प्रकृतिवाद। तो बच्चा उदास है, ये बोलता है कि सूरज उदास है। तो बच्चे के अनुसार बच्चा सोचता है हमेशा ही कि सूरज में मतलब जीव होता है।
ये इसका राइट आंसर आ जाएगा एनिमिज्म, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ब्रेन फॉर बैनर ब्रेनर के जैव प्राकृतिक मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तंत्र के, ऑप्शन नंबर बी बृहद तंत्र के, ऑप्शन नंबर 3 बृहद तंत्र के, ऑप्शन नंबर 4 समय तंत्र के। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सूक्ष्म तंत्र के आ जाएगा। सूक्ष्म तंत्र राइट आंसर। पुराने पेपरों का आपको बता दूं बहुत ही महत्व है, लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। आप हर बोर्ड की क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हर राज्य में अलग अलग सीडीपी तो लगभग सभी राज्य में आती है 30 नंबर की, आप देख सकते हैं लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं। लगभग 40-80% क्वेश्चन पुराने पेपरों से आते हैं। आप देख सकते जितने आप पुराने पेपर हल करोगे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, आप देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुराने पेपरों को हल करें, बिल्कुल आप नए हो ना, फ्रेश रहो, बिल्कुल आप पुराने पेपर हल करें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। प्रश्नों की आपको नॉलेज मिलेगी, आपको ऑथेंटिक उत्तर मिलेंगे और आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर ये आ जाएगा सूक्ष्म तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 14 नंबर, निम्न में से कौन सी शालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? शालीनता ऑटिज्म बच्चों की पूछे है। तो ऑप्शन नंबर ए PECS, ऑप्शन नंबर बी ब्रेल, ऑप्शन नंबर 3 ट्रेलर फ्रेम, ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा PECS। ब्रेल तो आपको पता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एक बालिका की उसके माता पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी ओडिपस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 नैतिक द्वंद्व, ऑप्शन नंबर 4 मौखिक ग्रंथि। तो बालिका का पिता के प्रति प्रेम को इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 15 नंबर का। और ओडिपस जिसे कहते हैं अ, माता का बेटे के प्रति प्रेम को ओडिपस कहते हैं, ओडिपस ग्रंथि। और बालिका का पिता के प्रति प्रेम होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। आप याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन से पद का तात्पर्य एक निम्न में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से हैं? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क उद्वेलन, ऑप्शन नंबर बी प्रोमंट, ऑप्शन नंबर 3 सलाह, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रोमेंट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप जितने पेपर हल करोगे पुराने तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप बोर्ड की नब्ज को पकड़ लेंगे कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिहार में BPSC बोर्ड है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप देख लेना। पुरानी साइट पर जाकर प्रश्नों को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन सेम आते हैं, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन नए बनते हैं हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर मॉडलिंग आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 4 प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर। तो मॉडलिंग आधारित होता है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, आपको बता दूं मैं कि जैसे हमने चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का टायर 6 हुआ जनवरी को हुआ है, हमने पहले ट्यूशनों की श्रृंखला चलाई थी। बहुत ही हमारे ट्यूशनों की श्रृंखला से लगभग 40 ट्यूशन आए थे, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो जाकर। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल ट्यूशन आप इसी पैटर्न से उठ कर आते हैं, बार बार क्वेश्चन। बस क्वेश्चन या तो लैंग्वेज चेंज होते हैं या बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेशन में तो बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्ट पूछ लिया, RPWD एक्ट पूछ लिया, PWD एक्ट पूछ लिया, हाँ, और NDA नेशनल ट्रस्ट एक्ट पूछ लिया, आइडिया एक्ट पूछ लिया, दिव्यांगों को कितना आरक्षण है, कि नौकरी में कितना आरक्षण दिया जाता है, ऑटिज्म बच्चों की शिक्षण प्रणाली पूछ ली,
मानसिक मंद बच्चों का शिक्षण संस्थान है निममेड की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है। तो ये बार बार आते हैं, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पिछली वीडियो करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर, सैंपिंग की संकल्पना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए थांडाइक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पावलोव द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सैंपिंग की श्रृंखला स्किनर द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, स्किनर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आत्मसात्विकरण, ऑप्शन नंबर बी समंजन, ऑप्शन नंबर तीन अभ्यांतरीकरण, ऑप्शन नंबर 4 अनुबंधन। तो आत्म नए स्कीमा को समंजन आ जाएगा, इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये देख सकते हैं। बहुत एग्जाम जैसे रीट में ये क्वेश्चन आया था और सीटेट में तो लगभग 10 से 15 बार आ गया है अब तक। आप देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो देख सकते हैं आप। और बीपीएससी में 2 बार क्वेश्चन है बिहार में, जो जो स्पेशल टेट होगा, लगभग स्किनर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संज्ञानात्मक का सिद्धांत से। तो बिल्कुल पीएस टेट होगा उसमें स्किनर से बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा आपको, एक या दो भी आ सकते हैं स्किनर के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में से किसके सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी गिल्किन, ऑप्शन नंबर 4 में से सही नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पियाजे। सर्वप्रथम पियाजे ने, आपको बता दूं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लगभग इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर्वप्रथम पियाजे ने दिया था, और जो प्रचलित है कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, लगभग कोहलबर्ग कर तो जाते हैं, लेकिन पियाजे आएगा इसका आंसर। सर्वप्रथम पियाजे ने दिया था, लेकिन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसने वो प्रसिद्धि हासिल नहीं की थी ज़्यादा। और पियाजे का सैद्धांतिक विकास ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास। तो बच्चे ज़्यादातर बी आंसर करके आए हैं, लेकिन पियाजे आएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आएगा प्याजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहले सीखा गया ज्ञान नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह हस्तांतरण होगा। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक, ऑप्शन नंबर 3 शून्य, ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, कभी सकारात्मक पूछ रहता है, कभी नकारात्मक पूछ लेता है, कभी शून्य पूछ लेता है। आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर 21 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, नकारात्मक। आपको अब मैं इसकी पूरी जानकारी बता देता हूँ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत नहीं होगा, आप ध्यान रखना। जिस प्रकार आपको कभी पूछे कि जब सीखा जा रहा ज्ञान दूसरे ज्ञान में बाधा डाले तो हमेशा नकारात्मक होता है। अगर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में हमें सहायता प्रदान प्रदान करे तो सकारात्मक पुनर्बलन होगा। और सीखा हुआ ज्ञान ना तो हमें सहायता प्रदान करे और ना हमें नकारात्मक सहायता ना प्रदान करें, तो शून्य पुनर्विधान आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कभी सकारात्मक पूछ लेता है, कभी नकारात्मक पूछ लेता है, कभी शून्य पूछ लेता है। तो आप समझ लोगे तो बार बार क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 3 क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलन। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा केंद्रीकरण आ जाएगा। जब बच्चा किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा तो केंद्रीकरण होगा, आपको पता है। पहला क्वेश्चन 23 नंबर, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकते का निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर ए
उपयुक्त पुनर्वास की कमी। ऑप्शन नंबर बी अनुभव की कमी। ऑप्शन नंबर तीन जीवों की सुस्ती। ऑप्शन नंबर चार अधिगम और जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपको पता है। 23 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी आ जाएगा 23 नंबर का। 4 नंबर पहला क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेल्डन के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए एडोमार्फिक। ऑप्शन नंबर बी मेसोमार्फिक। ऑप्शन नंबर तीन एक्टोमार्फिक। ऑप्शन चार एस्टोमार्फिक। तो नहीं पूछा है। तो ऊपर वाले तीनों होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता है। नहीं पूछा है तो नहीं आ जाएगा। एस्टोमार्फिक है, एस्टोमार्फिक नहीं होता है। 4 नंबर आ जाएगा राइट आंसर। आपको बता दूं एडोमार्फिक होता है, मोटा होता है, बिल्कुल मोटा। मेसोमार्फिक होता है जैसे खिलाड़ी टाइप बंदा। और एक्टोमार्फिक बिल्कुल दुबला पतला होता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। वृक्क समूह की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए स्वेदीगमक अवस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर तीन मूर्त क्रियात्मक अवस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर चार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो वृक्क समूह की योग्यता का पहचान आपको पता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर तीन आ जाएगा राइट आंसर। तो आपको मैं बता दूं प्याजे ने सैज्ञानात्मक अवस्था की चार अवस्थाएं बताई थी। श्वेतिगमक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक आयु तक। तो ये चार अवस्थाएं प्याजे ने बताई थी। औपचारिक को अनौपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, है ना। उसके अलग अलग नाम होते हैं, आप ध्यान में रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर मूल क्रियात्मक अवस्था के दौरान। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तंत्र नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान। ऑप्शन नंबर बी संग्रहण। ऑप्शन नंबर तीन उत्पादन। ऑप्शन नंबर चार तैयारी। तो ये आसान सा क्वेश्चन आप आसान से आसानी से कर सकते हैं। तो तैयारी आ जाएगा, नहीं पूछा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए आरंभिक स्वेदीगमक अवस्था। ऑप्शन नंबर दो आरंभिक प्रवेश क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर तीन आरंभिक किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर चार किशोरावस्था। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आरंभिक स्वेदीगमक अवस्था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। मेयर एवं सेलेवो के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भवात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समझ। ऑप्शन नंबर बी संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर तीन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर चार रचना। तो मेयर और सेल्वे पीटर्सबर्ग आपको पता है भवात्मक बुद्धि की संकल्पना प्रदान की थी। तो 28 नंबर का नहीं पूछा है तो राइट आंसर आ जाएगा 4 नंबर रचना नहीं आएगा। बाकी समझ होता है, प्रत्यक्षण होता है और प्रबंधन होता है, ये तीनों होता है और रचना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। निम्न में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक और सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकिरी लिंग अवस्था। ऑप्शन नंबर दो क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर तीन प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर चार संकेतात्मक अवस्था। तो 29 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, एकिरी लिंग अवस्था आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। ये ऑथेंटिक पेपर है, आपको पता होगा। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्तियों की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटोनलिक डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर दो वास्तविक विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर तीन स्मिथ विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर चार सभी। तो ये सभी होते हैं, आपको पता है, लेव बस वाइगोस्की ने बताए थे। 4 नंबर आ जाएगा राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो स्पेशल टाइट होने वाला है वो एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाएगा। आपको बता दूं अगली वीडियो में आप कल मैं जो बिहार
बिहार में विशेष शिक्षा के संघ के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी, मैं उससे मैं बात करूँगा थोड़ी, और आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बता दूंगा कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एग्ज़ाम बिल्कुल ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि बिहार में सरकार गिर गई है, आपको पता होगा। और पूरी जानकारी आपको बता दूंगा, और केवीएस में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, हर प्रकार की स्पेशल एजुकेशन की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी आपको। तो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।